Hello and welcome to our YouTube channel, Dr. Zuhur's Anorectal Education. Ayurveda is heading to modernization. This is the thread. ये थ्रेड है तकरीबन 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसके ऊपर 21 लेयर है। कोटिंग्स जो हैं वो सब स्प्रे फॉर्म में एंड हमारा जितना भी मटेरियल यूज होता है वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हमने डिज़ाइन का। फिशुला इन नैनो फिशुला में हम ये जो भी फिशुला की कैविटी है उसके अंदर इस थ्रेड को पास कर देते हैं और इसको बाहर से फिर हम बांध देते हैं। ऐसे यहाँ पे एक नॉट लगा। द ब्यूटी ऑफ दिस थ्रेड इज दैट कि ये काटता भी है और जोड़ता भी है। कटिंग एंड हीलिंग। हमारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको एक बार, दो बार, 3 बार ऑपरेट किए गए होते हैं। फिशलॉट भी होती है, फिशलेक्टमी होती है, इवन लेजर भी हुआ होता है। उसके बाद भी पेशेंट हमारे पास फिर से वही सेम कंप्लेंट लेके आ जाते हैं। आप गोल्ड स्टैंडर्ड है इसमें, उसमें आप कोई दो राय नहीं है। एक हफ्ता बाद ये थ्रेड चेंज होगा और पेशेंट अपना काम आराम से कर सकता है। Hello and welcome to our YouTube channel, Dr. Zuhur's Anorectal Education in Ayurveda. Today we are going to demonstrate a case of fistula in nano. आप देख सकते हैं कि जितना भी हम इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब हर्बल ड्रग्स पे बेस्ड है। दो इट्स सोफिस्टिकेटेड एंड हमारा जितना भी मटेरियल यूज़ होता है वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हमने डिज़ाइन करवाया है और उसी का हम यूज़ भी करते हैं। कुछ रॉ हर्ब्स उसी फॉर्म में यूज़ होती हैं जैसे आयुर्वेद में आज से सदियों पहले भी यूज़ हुआ करते थे। तो ये जो फिस्टुला का केस है इसको हमने प्रोबिंग वगैरह जो है हम कॉपर के प्रोब से करते हैं। कॉपर मेलिएबल प्रोब, मेलिएबल मीन्स जो बेंड होता है, तो कॉपर मेलिएबल प्रोब से जो है प्रोबिंग होती है। और दूसरा जो है इसमें जो थ्रेड यूज होता है, द थ्रेड इज शार्प सूत्र 21 लेयर वाला। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा सकता हूँ। दिस इज द थ्रेड। ये थ्रेड है तकरीबन 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसके ऊपर 21 लेयर है। कोटिंग्स जो हैं वो सब स्प्रे फॉर्म में है, सो दैट इसकी जो ओवरऑल मोटाई है वो काफ़ी पतला थ्रेड है ये और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। इट कैन बेयर अप टू 4 kg वेट। तो हेमराइड में इसीलिए यूज़ होता है कि इट कैन बेयर वेट। तो वहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रैंगुलेशन होती है, जहाँ जिसको हम ट्रांसफिक्सेशन कहते हैं, इस तरीके से हम पायल मास के ऊपर बांधते हैं और ये धीरे 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 मैकेनिकल स्ट्रैंगुलेशन। और दूसरा जो है इसका अपना एक नेचर होता है, दिस इज अल्कलाइन कोरोसिव, तो इसको हम केमिकल कॉटराइजेशन भी कह सकते हैं। ये धीरे 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 उस पायल मास को काट देता है, 8 से 10 दिन के अंदर काट देता है। इन फिस्टुला इन नैनो फिस्टुला में हम ये जो भी फिस्टुला की कैविटी है उसके अंदर इस थ्रेड को पास कर देते हैं और इसको बाहर से फिर हम बांध देते हैं। ऐसे यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं ताकि ये कैविटी के अंदर जो है फंसा रहे। ऐसे करके ये कैविटी के अंदर फंसा रहता है और जब हमें चेंज करना होता है उसके लिए आप हमारी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। थ्रेड चेंज का अलग से वीडियो होगा तो वो आप फॉलो कर सकते हैं कि उसमें देख सकते हैं कि थ्रेड चेंज कैसे होता है। तो फिस्टुला इन नैनो, क्योंकि फिस्टुला स्टार्ट ही एक्सेस से होता है, तो नॉर्मली फिस्टुला हम उसको कहते हैं कि जिसमें 2 ओपनिंग्स होंगी। एक ओपनिंग जो है वो एनल कैनाल के अंदर होगी और दूसरी ओपनिंग जो है वो बाहर होगी जहाँ से पस डिस्चार्ज होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है। फिस्टुला कभी कभी, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सेस पे बेस्ड रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिस्टुला की सिर्फ बाहर वाली ओपनिंग होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ अंदर वाली ओपनिंग होती है, जिसको हम एक्सटर्नली ब्लाइंड या पहले वाले को हम इंटरनली ब्लाइंड फिस्टुला भी कहते हैं। तो उन केसेस में हम एक आर्टिफिशियल ओपनिंग से बना के वहाँ से इस थ्रेड को पास करते हैं, बिकॉज दिस थ्रेड ऑलवेज नीड्स 2 ओपनिंग।
उसके बगैर ये पास नहीं होगा। तो द ब्यूटी ऑफ दिस थ्रेड इज दैट कि ये काटता भी है और जोड़ता भी है, कटिंग एंड हीलिंग। और तीसरा एक्शन जो है दिस इज बैक्टीरियासाइडल, और जितने भी एनारोबिक हो या एरोबिक बैक्टीरिया हो दोनों के लिए बैक्टीरियासाइडल एक्शन है इसका। और अगर कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी होगी इसमें तो ये उस पर भी काम करता है। सो दिस इज अ डिसइंफेक्टेंट इन इटसेल्फ। तो शार्प सूत्र वाले पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। जिसको भी शार्प सूत्र से हेमरेक्टमी की गई है या फिस्टुला के लिए शार्प सूत्र यूज किया गया है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। स्टिल क्योंकि हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई हम ये प्रोसीजर जो है थिएटर में करते हैं जो हाईली स्टरलाइज होता है। और जो भी हमारे थ्रेड्स की स्टोरेज होती है दिस वी स्टोर इन ए फॉर्मलिन चैम्बर में इसलिए स्टोर करते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नीचे में। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये मॉइस्ट हो जाएगा और उसके बाद किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसको हम स्टोर करते हैं ड्राई चैम्बर में जिसको हम फॉर्मलिन चैम्बर कहते हैं। और उसमें फॉर्मलिन की टेबलेट्स डाली जाती हैं सो दैट इट स्टेज स्टरलाइज्ड एंड इट स्टेज ड्राई। और उसके बाद जब भी हमें यूज़ करना होता है तो हम उस चैम्बर से निकाल के डायरेक्टली थ्रेड को यूज़ करते हैं। नाउ हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और जितने हमारे पेशेंट्स रेफर्ड आते हैं, जैसे हमारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको 1 बार 2 बार 3 बार ऑपरेट किए गए होते हैं, फिशलॉट भी होती है, फिशलेक्टमी होती है, इवन लेजर भी हुआ होता है। उसके बाद भी पेशेंट हमारे पास फिर से वही सेम कंप्लेंट लेके आ जाते हैं फिस्टुला की। तो माय एडवाइस टू दीज पेशेंट इज कि शार्प सूत्र जो ट्रीटमेंट है फिस्टुला के लिए, इसको नासूर कहा जाता है उर्दू में, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो बी पेशेंट। उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि हम बहुत स्लोली इसको कटिंग करवाते हैं। एक हफ्ते बाद इसमें थ्रेड चेंज होता है क्योंकि ये 4 बार ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है तो हम कोई रश नहीं करते, कोई जल्दी नहीं करते। और फिस्टुला ने कभी जल्दी में जो वो जल्दबाजी वाला काम होता है वो फिस्टुला में फेल हो जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे आराम से फिस्टुला में ये थ्रेड यूज़ करते हैं और एक हफ्ता बाद ये थ्रेड चेंज होगा और पेशेंट अपना काम आराम से कर सकता है। क्योंकि एक एम्बुलेटरी प्रोसीजर है, पेशेंट को ओपीडी बेस पे आप थ्रेड चेंज कर सकते हो, बट अगर आपने थ्रेड डालना है तो प्लीज़ डू इट इन थिएटर में डालें ताकि और कोई सब सेकेंडरी इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। और पेशेंट्स के लिए ये है कि जब भी आप फिस्टुला का ट्रीटमेंट शार्प सूत्र से करवाएं, बिकॉज शार्प सूत्र गोल्ड स्टैंडर्ड है इसमें, उसमें आप कोई दो राय नहीं है। इवन कि हमारे पास यहाँ लोकली हम जो रहते हैं कश्मीर में, तो लोकली जो हमारे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 2 बार 3 बार वहाँ ऑपरेट हो चुके होते हैं और उसके बाद वो खुद पेशेंट्स को कहते हैं कि आप शार्प सूत्र डलवा लें और वो शार्प सूत्र के लिए हमारे पास आते हैं। माशाल्लाह दिस इज़ ए वेरी गुड थिंग। और हमारे पास पहुँचते हैं, हमारे पास रेफ़र होकर पेशेंट्स आ रहे हैं और हमने उनको ठीक भी कर दिया है बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। हमने ये सारा प्रोसेस जो है इसको बहुत मॉडिफाई किया है। पहले जिस तरीके से हम या कोई भी इंडिया में शार्प सूत्र किया करते थे वो तरीका बदल चुका है। नाउ आयुर्वेदा इज हेडिंग द मॉडर्नाइजेशन और कोशिश हमारी यही है कि हम एट पार विद एलोपैथी जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन हमारा होगा या अगर कोई उनके मन में सवाल आते हैं किसी भी सर्जन के मन में या किसी भी और भी फिजिशियंस हैं या बाकी डॉक्टर्स हैं, किसी के भी मन में कोई सवाल आता है शार्प सूत्र को लेके, प्लीज़ फील फ्री टू कंटैक्ट अस। तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेरी। तो और जितना भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए रिसर्च के लिए, अगर कोई चाहे वो रिसर्च भी कर सकता है तो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। वी हैव रिकॉर्ड्स कि हमने कितने पेशेंट्स फिस्टुला के ऐसे हैं जिनको हमने पोस्ट 2 बार 3 बार ऑपरेट होने के बाद हमने दोबारा शार्प सूत्र से माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए। और जो पहली बार शार्प सूत्र में आता है, शार्प सूत्र ही करवाना चाहता है, इज़ मोस्ट वेलकम। वो उनको एलोपैथी में फिस्टुला के लिए कोई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा दिस इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन फिस्टुला।